हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वर्चुअलाइजेशन और वर्चुअल मशीन्स। अगर आप आईटी, क्लाउड, डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हो, इवन एआई में, तो ये टॉपिक आपके फाउंडेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से। इमेजिन करो आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप है। इसके अंदर बेसिक हार्डवेयर होता है, जैसे सीपीयू हो गया, रैम हो गई, स्टोरेज होगी, स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क होगी, एसएसडी हो गई, नेटवर्क कार्ड हो गया। और इन सब के ऊपर चलता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। तो अब मान लो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपको अपना एप्लीकेशन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर टेस्ट करना है, जैसे विंडोज़ पे लिनक्स हो गए, उबंटू हो गया, काली हो गई, मैक ओएस हो गया। तो क्या आप हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक नया कंप्यूटर खरीदोगे क्या? नहीं ना। तो यहाँ गेम चेंज करता है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम एक फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल छोटे छोटे वर्चुअल कंप्यूटर्स चला सकते हैं। इन छोटे वर्चुअल कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन्स। और ये जो वर्चुअल मशीन्स होती है वो रियल मशीन की तरह ही काम करती है, बस इतना सा ही डिफरेंस है कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाई गई होती है। अब सवाल ये है कि वर्चुअल मशीन्स बनती कैसे है, और इसका जवाब है हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर होता है जो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता है, उनको मैनेज करता है, हार्डवेयर को वीएम्स के बीच में डिवाइड करता है, सिक्योरिटी मेंटेन करता है। और अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन में बोलूँ तो हाइपरवाइजर इज द सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स एंड रन्स वर्चुअल मशीन्स। अब ये करता क्या है? सोचो आपके पास लैपटॉप में 8 GB रैम है और 100 GB स्टोरेज है। तो आपने उसमें एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया। फॉर एग्जांपल आपने ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर दिया उसमें। तो जब ये हाइपरवाइजर एक्टिव होता है तो ये क्या करता है कि इट डिवाइड्स योर हार्डवेयर लाइक दिस। जैसे लेट सपोज आपके पास वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2 और वर्चुअल मशीन 3 है। तो वर्चुअल मशीन 1 में 2 GB रैम है प्लस 20 GB डिस्क है। वर्चुअल मशीन 2 में 2 GB रैम है प्लस 15 GB डिस्क है। और VM3 में 1 GB रैम है प्लस 10 GB डिस्क है। तो ये छोटे छोटे वर्चुअल कंप्यूटर्स ही वर्चुअल मशीन्स कहलाते हैं। जैसे रियल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है, वैसे ही वर्चुअल मशीन के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। फॉर एग्जांपल वर्चुअल मशीन में 1 में जैसे विंडोज़ 10 कर लिया, VM2 में उबंटू कर लिया, VM3 में काली लिनक्स कर लिया। तो आप इसको स्टार्ट स्टॉप एग्जैक्टली एक लैपटॉप की तरह कर सकते हो। हर वर्चुअल मशीन एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है, मतलब अगर वीएम क्रैश हो भी जाए तो भी आपके जो मेन ओएस होता है वो सेफ होता है। अगर वीएम में वायरस आ भी गया तो मेन कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं होता है। उसकी वजह से आप ओएस इजीली डिलीट करके नया ओएस इजीली इंस्टॉल कर भी सकते हो। आइसोलेशन ही वर्चुअलाइजेशन का सबसे बड़ा सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है। हाइपरवाइजर दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 हाइपरवाइजर होस्टेड होता है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है। फॉर एग्जांपल ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स, VMware का वर्क स्टेशन, विंडोज़ का हाइपर वी। इसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि हार्डवेयर, फिर मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हाइपरवाइजर, फिर वर्चुअल मशीन्स। ये पर्सनल लैपटॉप्स के लिए बेस्ट होता है। अब टाइप 1 हाइपरवाइजर बेयर मेटल, ये डायरेक्टली हार्डवेयर पर इंस्टॉल होता है, इसमें कोई होस्ट ओएस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी सर्वर, ये मेनली डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंपनीज और एंटरप्राइज सर्वर्स में यूज़ होता है। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा रहता है कि हार्डवेयर, फिर हाइपरवाइजर, फिर वर्चुअल मशीन्स। ये फास्ट होता है, सिक्योर और एंटरप्राइज ग्रेड होता है। क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे कि AWS, ओजूर, गूगल क्लाउड ह्यूज डेटा सेंटर्स में टाइप 1 हाइपरवाइजर को यूज़ करते हैं। उनके पास जाइंट सर्वर्स होते हैं, मल्टीपल CPUs होते हैं, टन्स ऑफ रैम्स होती है, टेराबाइट्स में होती है, ह्यूज स्टोरेज होती है। उन सर्वर्स को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके फिर वो क्या करते हैं कि कस्टमर्स को VM के फॉर्म में देते हैं। इसी को क्लाउड में बोलते हैं। जैसे AWS में EC2 हो गया, और सिर्फ जितना यूज़ करते हो उतना ही आप पे करते हो।
अब कंपनीज ये वर्चुअलाइजेशन क्यों यूज़ करती है? क्योंकि कॉस्ट सेविंग है, एक ही सर्वर में मल्टीपल वीएम्स होते हैं, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है, बेटर सिक्योरिटी होती है, इजी स्केलिंग होती है, नो हार्डवेयर मेंटेनेंस होती है, फास्ट डिप्लॉयमेंट होता है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट होता है। इसलिए ऑलमोस्ट हर कंपनी जो होती है वो वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करती है, चाहे क्लाउड पे हो या फिर इन हाउस डेटा सेंटर में हो, तो वो वर्चुअलाइजेशन का ही यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप डेली एआई रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अवेयर रहना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल न्यूज़ एंड एआई को भी फॉलो कर सकते हैं।